बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, उमर निहायत मुअद्दब, दीनदार, अपने वालदैन की इकलौती औलाद, वालदैन की आंखों का तारा था। तमाम दोस्त भी उसकी आला इखलाक के गिरविदा थे। अल्लाह ने उसको बेपनाह खूबियों से नवाजा था। उमर पढ़ाई के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। मदीना यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था। उमर निहायत ज़हीन और होनहार, अपने साथियों और असातिज़ा का पसंदीदा तालिबे इल्म था और अम्मी जान की हर काल पर एक ही ख्वाहिश होती, बेटा अपना घर बसा ले, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब जिंदगी की बाजी हार जाएं। हम चाहते हैं तेरे लिए अपने हाथों से दीनदार नेक लड़की ब्याह कर लाएं जो तेरी दीनों दुनिया का कुल सरमाया होगी, तेरी आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाएगी। उमर जो निहायत अदब से वालदैन की नसीहतों को सुन रहा था, आखिरकार उसको हथियार डालने पड़े। उसने कहा कि जैसे आपकी ख्वाहिश, मैं खुश हूं, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए आ सकता हूं। बाप ने फौरन कहा, उमर बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे बहुत करीबी दोस्त की भांजी है, तुम्हारी माँ मिल चुकी है, बहुत ही उम्दा अखलाक और आला सिफात की मालिक है, तेरे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी और मैं अपनी तहकीक करवा चुका हूं। उमर का जहन कुछ देर के लिए ख्याली तसव्वुरात में चला गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद गोया हुआ, ठीक है बाबा जान, जो आपको मुनासिब लगता है कर गुजरे। आपने हमेशा मेरी बेहतरीन रहनुमाई की है और मुझे आपकी पसंद पर कोई एतराज नहीं। बेटा, अल्लाह तुझे दीन और दुनिया में कामयाब करे। ये लो मेरे बच्चे, अपनी माँ से बात करो। माँ की ममता, जो कि पहले ही निछावर थी, अपने फर्मा बरदार बेटे के लिए दुआओं के बाद अम्मी बोली, मेरे चांद, तू जुमेरात को आ रहा है तो क्या हम तेरा निकाह जुमे की नमाज के बाद तय कर लें? मेरे लाल, तू इधर ज्यादा दिनों के लिए नहीं होगा, तो हम चाहते हैं तू अपनी दुल्हन के साथ भी कुछ वक्त गुजारे। पर मेरे बच्चे, तूने अभी तक जुलेखा को देखा भी नहीं। जी अम्मी, मैंने जुलेखा को नहीं देखा है, मगर आपने देखा है, मैंने देखा, एक ही बात है। मेरी तरफ से आप दोनों को मुकम्मल इख्तियार है, आप अपने फैसले को पाया तकमील तक पहुंचाएं। दोस्तों, उमर की शादी कैसे हुई और क्या वाकया पेश आया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जुलेखा उमर की होने वाली जीवन साथी थी, जिसको ना तो उमर ने कभी देखा ना सुना, लेकिन फिर भी दिल उसको सोचने पर मजबूर कर रहा था। उमर ने सोचा, जाने से कबल उम्रे की अदायगी कर ली जाए। अल्लाह के घर में उमर ने अपने होने वाली जीवन साथी के लिए हाथ फैलाए, तकवा, खैर बरकत की दुआएं मांगी, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला था। मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत, लंबा कद, कुशादा सीना और चेहरे पर सुन्नते रसूल सजाए उमर किसी भी लिहाज से कम न था। पाकिस्तान में हर तरफ खुशियों का समा था। निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। रावलपिंडी से जेहलम 2 से 2.5 घंटे का सफर है और हम सीधा मस्जिद जाएंगे, नमाज जुमा की अदायगी और फिर निकाह इंशाअल्लाह। उमर के दिल में जुलेखा के दीदार के लिए शिद्दत से बेताबी थी। एक अनजान लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। वो वक्त भी आन पहुंचा। दुआया कलामात पर मुबारकबाद की पुरजोश आवाजें बुलंद हो रही थीं। छुहारे और मिठाई का दौर दौरा था। हर तरफ खुशियों के कहकहे बुलंद हो रहे थे। रुखसती नमाज़ी असर के बाद होगी इंशाअल्लाह, एक आवाज सुनाई दी। चंद करीबी लोग और दोस्त बारात ले जाने के लिए पर तोल रहे थे। उमर की मां ने जुलेखा को अपने पहलू में बिठा लिया। अब्बा जी ने ड्राइविंग सीट को संभाला और फिर उमर अगली सीट पर बाबा जान के साथ विराजमान हो गया। कुछ देर बाद गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। धीरे धीरे सूरज अपनी तपिश खो रहा था। जुलेखा का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में दुआया कलामात कह रही थी। अजनबी मंजिल और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात का इम्तजाज था। आधा घंटा मगरिब से कबल वो अपने घर के दरवाजे पर थे। उमर ने मेन गेट खोला। चुनाचे मौका गनीमत जानकर जुलेखा ने दुल्हे को देखने की ठान ली, लेकिन दरवाजा खोलते ही दुल्हा मियाँ अंदर तशरीफ ले जा चुके थे। बाबा जानी ने गाड़ी घर के बड़े सेहन में पार्क की, जबकि दुल्हा घर की बत्तियां जलाने की तागोदौ में दिखाई दिए। जुलेखा ने चाहा वक्त इधर ही थम जाए और वो अपने दुल्हे को देखती रहे। वापडा वालों की करम नवाजी के क्या कहने, बिजली चली गई
और इसी असना में अंधेरा फैलने लगा। अम्मी ने आवाज लगाई, उमर जुलेखा को अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे बाबा के साथ सामान निकालती हूँ। नहीं अम्मी, मैं करता हूँ, आप रहने दे। नहीं बेटा, दुल्हन लंबे सफर से आई है, इसको कमरे में ले चलो। उमर ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आ जाएं, आपको अंदर ले चलूं। जुलेखा का दिल यूं उछल रहा था, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि दीनदार, खूबसूरत और खूबसीरत शख्स उसकी जिंदगी का हमसफर बना है। दिल में बिस्मिल्लाह बोलकर उसने अपने दस्ताने वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने दिल ही दिल में ना जाने क्या क्या सोचा। चंद लम्हों में वो अपने कमरे में आन पहुंचे। आप इधर ही रुकिए, मैं किचन से मोमबत्तियां लेकर आता हूं और आप अपना बुर्का अबाया उतार लीजिए। चंद लम्हों बाद उमर मोमबत्तियां लिए कमरे में दाखिल हुआ। वो उनको जलाने की तगोदौ में मसरूफ था। फिर बोला, एक मोमबत्ती वाशरूम में रख देता हूं और एक कमरे के लिए। मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है और मैं वजू करके मस्जिद जा रहा हूं। उमर जरा धीरे से बोला। जुलेखा दस्ताने और बुर्का उतार रही थी कि उमर वाशरूम से बाहर निकला। अचानक उमर की नजर उसके मरमरी हाथ पर पड़ी। बहुत पतले और नाजुक हाथ थे, लेकिन अंधेरे की वजह से वो अंदाजा करने से कासिर था। जी, मुझे भी वजू करना है, जुलेखा धीरे से लहजे में बोली। जी जी जरूर, लेकिन आप इस लिबास में कैसी वजू करेंगी? उमर ने उस पर निगाह डालकर इस्तफसार किया। जी मैं कर लूंगी, मुझे आदत है, जैसे आपको मुनासिब महसूस होता है। मैं मगरिब के लिए जा रहा हूं। निकाह के दो बोलों ने उसकी सारी सोचों का मरकज उमर को बना दिया। उसने तो कभी किसी गैर महरम मर्द को चाहा, ना देखा और ना ही कभी किसी को छुआ, लेकिन ये शख्स तो अभी से ही उसके दिल में बसेरा डाल चुका है। एक अलग से अनजान तहफ्फुज का एहसास और शदीद कशिश का एहसास उसको सरशार किए जा रहा था। पानी से उसका सारा बनाव सिंगार यानी मेकअप उतर चुका था, लेकिन जुलेखा इस चीज की परवाह किए बगैर जाए नमाज पर खड़ी हो गई। अपने रब के सामने सजदा रेज थी और गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रही थी कि दरवाजे पर आहट ने जुलेखा के दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि उमर वापस आ गए हैं, मगर बाहर से अम्मी की आवाज आई, बेटी ये मैं हूं। जुलेखा दरवाजे की तरफ लपकी और अम्मी का इस्तकबाल किया। अम्मी भी बहू को इस हुलिये देखकर सदके वारी हो रही थी। मेरी बच्ची, मेरी बहू का अपने रब से मजबूत ताल्लुक है, माशाअल्लाह। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। खाना लगा दूं? अम्मी ने पूछा। जी मुझे भूख नहीं, आप उनसे पूछ लें, जुलेखा ने जवाब दिया। बिजली के नजूल के साथ ही उमर और बाबा जान कमरे में दाखिल हो चुके थे। उमर ने ऊंची आवाज से सलाम बोला। अचानक नजर दुल्हन के सांवले हाथों पर पड़ी तो दिल बुझ सा गया, मगर अपने जज्बात को ना जाहिर करने में कामयाबी का झंडा गाड़ा। बाबा जान ने भी खूब मोहब्बतें नछावर की और खाने के लिए बुलाया, लेकिन उमर ने साफ इनकार कर दिया कि भूख नहीं है। उसका दिल जुलेखा की सांवली रंगत देखकर टूट गया। इसके बाद अम्मी बाबा को लेकर कमरे से जाती हुई बोली, मैंने तुम्हारी जरूरत का सामान उस कोने में रख दिया है। दोनों बुजुर्गों के कमरे से निकलते ही खामोशी छा गई। जुलेखा शर्म से सर झुकाए खड़ी थी तो उमर बोला, आप तशरीफ रखें, और अपनी किताबों को ऊपर नीचे करने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो गोद में हाथ रखे सर जरूरत से ज्यादा झुकाए बैठी थी। चेहरा ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाथों की रंगत बता रही थी कि मोहतरमा काफी सांवली है। इस गम ने उमर को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया। आखिर अम्मी और बाबा ने इसका इंतखाब क्यों किया? मेरा इसका भला क्या जोड़ है? वो खुद से खुद ही सवाल जवाब किए जा रहा था। उमर का दिल टूट चुका था। उसको अपने वालिदैन से ऐसे इंतखाब की तवक्को नहीं थी। आखिर जाहिरी हुस्न भी कोई चीज है जो खुद को इतने साल औरत के फितनों से बचाए रखा, जनाकारी से खुद को बचाया तो किसके लिए? हलाल रिश्ते के लिए, एक दिल को मोह लेने वाली बीवी के लिए। उमर के अंदर सर्द जंग का सिलसिला जारी हो गया। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। दूसरे कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और कमरे के चक्कर लगाने लगा और रोने लगा। अब वो क्या करे? अपने आप को बेकाबू महसूस कर रहा था कि बाबा को क्या कहे, अम्मा को क्या कहे और इस लड़की के साथ कैसे निबाह करे। उसे कुछ सुझाई ना दिया और उस पर एक लम्हा मायूसी ऐसी सवार हुई कि उसने बिना सोचे छत से रस्सी डालकर गर्दन में डाल ली। वो खुद से सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था, और इससे पहले कि इससे कुछ गलत हो जाता उसके दिमाग में कुछ आया और उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा। उसे अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गई कि दुनिया एक पूंजी है और दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। किसी औरत से इन 4 चीज़ों के सबब निकाह किया जाता है। एक उसका मालो दौलत, उसका हसब नसब और उसका हुस्न जमाल।
लेकिन देखो तुम दीन वाली को तरजीह देना। दोस्तों इतनी सोच आई कि उमर खुद पर मलामत करने लगा, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने लगा और सोचने लगा कि जो अल्लाह का फैसला है मैं उसी पर राजी हूं। बेशक दोस्तों हमें भी अहदीसे मुबारका पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ना हमारा कोई फैसला गलत होगा, ना हमारी दुनिया खराब होगी और ना हमारी आखिरत खराब होगी। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।